देखिए, जिस तरीके से लोगों की अनदेखी की जा रही है, भारी बाढ़ और बारिश से बेइंतहा तबाही हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर। खास तौर पर जम्मू में इस बार जो नुकसान हुआ है उसकी ना तो कोई परवाह की जा रही है प्रशासन द्वारा और ना केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी पैकेज इस संदर्भ में रिलीज किया जा रहा है, जो कि फौरी तौर पर होना चाहिए था। जैसे ही आपदा आती है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड जो है उससे पैसा रिलीज किया जाता है। लोगों के अनगिनत घर तबाह हुए हैं, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं, लोग सड़कों के ऊपर आ गए, लिटरली सड़कों के ऊपर आ गए हैं लोग, और कोई उनका रहने के लिए कोई साधन नहीं है। आसमान के तले वो बैठे हुए हैं और कोई पैकेज उनके लिए रिलीज नहीं किया जा रहा है। उनको फौरन से पेशतर ये सुविधा जो अक्सर मिलती थी, घरों के लिए जो रिलीफ मिलता था, वो रिलीफ अभी तक नहीं मिला है। लोग राशन के लिए मोहताज हो रहे हैं, सड़कें तबाह हो चुकी हैं, पुल तबाह हो चुके हैं, रास्ते छोटे छोटे जो तबाह हो चुके हैं, लोगों को चलने के लिए साधन नहीं है। मैंने दौरा किया जहाँ जहाँ इलाके का, मैं डंसाल ब्लॉक में गया था, नगरोटा ब्लॉक में गया, मथुआर ब्लॉक में गया, पलवाल ब्लॉक में गया, और यहाँ पे लोगों की सुध नहीं ली जा रही है। ये जो केंद्र की टीम आई यहाँ, उसने एक मजाक किया, बदा मजाक किया यहाँ के लोगों के साथ। केंद्र की टीम में जितने भी 20-25 लोग थे और सरकारी कर्मचारी यहाँ के भी उनके साथ, वो कहते हैं कि हमने एक दिन में 3 डिस्ट्रिक्ट का दौरा कर लिया है। ये कहाँ दौरा किया आपने, हमें भी बताइए ज़रा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर चाय और समोसे खाकर अगर आप ये समझते हैं कि आपने अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर लिया है, तो माफ़ कीजिएगा, ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है लोगों के साथ कि आप आए हैं, 10-12 करोड़ रुपया आपकी टीम के ऊपर खर्चा होगा। अगर आप यही पैसा दे देते, कहीं ना कहीं कुछ बन सकता था। लेकिन गाँव में जहाँ बर्बादी हुई है, जहाँ नुकसान हुआ है, वहाँ तक कोई पहुँचा नहीं। मैंने देखा यहाँ नदौर में मैं एक हाथ गया था, यहाँ एक कथाली मोहल्ला में पूरी की पूरी सड़क जो है वो चली गई, पूरी सड़क नाले, उसका कहीं किसी अफसर ने अभी तक जिक्र तक नहीं किया। लोगों को अपने घर पहुंचना जो है वो रास्ता नहीं रहा है, लोगों को रास्ता भी खत्म हो चुका है। और यहाँ देखिए आप धार धनोचा की तरफ देखिए, वो टापू बन चुका है, कहीं से भी कोई साधन नहीं है, रास्ता नहीं है, आने जाने के साधन बंद हो चुके हैं, बिजली पानी, इतनी समस्या लोगों को आ रही है और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही। सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अच्छा लगता है यहाँ कि जम्मू कश्मीर के ऊपर उन्हीं का कंट्रोल रहे। यूटी बनाया, अपना कब्जा करके रखा हुआ है जम्मू कश्मीर के ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से, लेकिन जब पैसा रिलीज करने की बात आती है तो अपना हाथ आप पीछे खींच लेते हैं। इस वक्त इंसानियत का मसला है और आप लोगों को सामने आकर लोगों की इमदाद करनी चाहिए और जितना हमसे संभव हो सका है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारी सड़कें हमने खुद अपनी मशीनें देकर खुलवाई हैं, राशन भेज रहे हैं, टेंट भेज रहे हैं, तिरपाल भेज रहे हैं ताकि लोगों को, लेकिन जो जिम्मेदारी सरकार की बनती है इस संदर्भ में, जो डिजास्टर रिस्पांस फंड है वो यहाँ रिलीज किया जाना चाहिए था जल्द से जल्द, जो नहीं किया गया है। और इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित क्यों नहीं किया गया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल। इट शुड बी इमीडिएटली डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल डिजास्टर एंड रिलीफ प्रोवाइडेड टू द अफेक्टेड फैमिलीज फोर्थविथ। ये एक बहुत ही संगीन मसला है और जो जिस तरीके से लोगों की अनदेखी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसके विरोध में आज हम सड़कों के ऊपर हैं और इनको जवाबदेह बनाना, मैं ये समझता हूं कि हर एक नागरिक की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। गरीब लोग जो हैं वो सड़कों के ऊपर हैं, ना खाना है, ना पीना है, ना बिजली है, ना पानी है, ना रास्ते, और अफसर लोग और प्रशासन पूरी तरीके से सोया हुआ है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये मैं इनको बताना चाहता हूं।